प्रत्येक मानव का लक्ष्य है उस परा शांति की प्राप्ति। उसके मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जिस मार्ग से जिस साधक को जैसी सुविधा हो वैसा उसे करने का यत्न करना चाहिए। कुछ मांत्रिकों, कुछ तांत्रिकों, कुछ शक्तिपात करने वालों की भी बीच में चर्चा हुई। मुझे ऐसा लगता है कि प्रयत्न लाघव से महत्वपूर्ण वस्तु का प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निश्चित रूप से चला जाएगा। जितने प्रयत्न से जो वस्तु मिलनी चाहिए, यदि उतना प्रयत्न करने का मन में विचार न हो और बड़ी सरलता से कोई व्यक्ति विज्ञापन के द्वारा आपको परमात्मा का दर्शन कराने का बहुत बड़ा उपक्रम उपस्थित कर दे, तो जो श्रम नहीं करना चाहते, साधना नहीं करना चाहते, वे कई बार इस प्रकार के विज्ञापनों में कई बार चले जाते हैं। अच्छी बात तो यह कि आप निरंतर साधना करते हुए अपने चित्त को, अपने जीवन को, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें, और जब योग्यता और पात्रता होती है तो उसके बाद परमात्मा कभी अपने को नहीं देंगे, ऐसा तो संभव है ही नहीं। योग्यता और पात्रता के अनुसार समाज में भी एक दूसरे से प्रभावित होकर और उसके लिए प्रयत्न करते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। यदि साधना के राज्य में हम सब अपने गुरु प्रदत्त मार्गदर्शक के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, सद्ग्रंथों के द्वारा प्रशस्त मार्ग पर क्रमशः चलने का प्रयत्न करें तो स्वाभाविक रूप से अध्यात्म लाभ होगा ही होगा। कलिकाल कठिन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रकट किए बहुपंथ बिन पाखंडवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ, ऐसा सब चतुर्दिक दिखाई पड़ रहा है। ऐसे समय में तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि परमात्मा को अपना सुहृद मानते हैं, आपने देखा होगा कि मित्र जो वास्तविक आपका मित्र होगा वो आपके दोष जानकर भी उनको प्रकट नहीं करेगा। गुण प्रगटई अवगमन दुरावा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मित्र के लक्षण में एक पंक्ति अर्धाली ये लिखी है। यदि आप इस अर्धाली से भगवान को देखने का यत्न करें तो ऐसा लगेगा कि परमात्मा जितना अपने दोष का गोपन करता है संसार में कोई कर नहीं सकता। अगर वैज्ञानिकों के पास कभी कोई ऐसा यंत्र आ जाए कि जिसे लगाने के बाद यह ज्ञात हो जाए कि आपके मन में कौन सा विचार चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के साथ बैठ भी नहीं सकेंगे। उस यंत्र के द्वारा हमारे अंतर में चलने वाली उन दूषित प्रवृत्तियों, चिंतनों और विचारों को यदि वो यंत्र बता देगा, तब निश्चित बात से लगेगा कि ये व्यक्ति बाहर से कितना ठीक लगता है, पर अंतर से इसके भीतर कैसी कैसी तरंगें दिखाई पड़ रही हैं और संसार में एक दूसरे के प्रति उतनी सद्भावना और सहानुभूति नहीं रहेगी। परमात्मा के सौहार्द की कल्पना आप करिए। परमात्मा को सब कुछ ज्ञात है कि मेरे भीतर और आपके भीतर क्या घट रहा है। संसार के लोग मोहल्ले में आपकी जरा सी बात जान लेना तो बिना आकाशवाणी की सहायता से वो पूरे नगर में बात फैल जाएगी, और वो असहिष्णु लोग आपके दुर्गुणों का खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करेंगे। लेकिन परमात्मा सुहृद है, इसलिए मेरे और आपके हृदय की उन सब बातों को छिपा कर रखता है।